हेलो, माई सेल्फ नटवर पारा सर, वेलकम टू मैथ्स अप। एक्सरसाइज 3.1 अपनी एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड क्वेश्चन एक लास्ट वीडियो में हमने नहीं किया था, जो अपने 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है। वर्ड प्रॉब्लम में अपने पास क्वेश्चन है, उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में यानी कि इक्वेशन अपने को बनानी होगी, देन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा यानी कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, 3 बैट एंड 6 बॉल्स कॉस्ट फॉर रुपीज 3,900 रुपीज। कोई कोच है, कोई शॉप से ये लेके आता है। अगेन सी बाय 1 बैट एंड 3 बॉल कॉस्ट फॉर रुपीज 1,300 रुपीज। तो देखिए अपन इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट, पहला आपको बैट की कॉस्ट है वो एज्यूम करनी होगी x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ द बॉल, बॉल की कॉस्ट आपने क्या एज्यूम कर ली, y रुपीज। ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन, इसके लिए आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए 3 बैट आपने एज्यूम किया हुआ है, एक बैट के लिए आपको x रुपीज, तो आपके पास 3 बैट हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस आप बॉल्स भी लेके आ रहे हैं, बॉल्स की कॉस्ट क्या है, y है। कितनी बॉल लेके आ रहे हैं, 6 बॉल्स, तो इसकी है जो एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगा 6y। तो ये है आपके 3 बैट एंड 6 बॉल, इन सब का टोटल जो कॉस्ट उसने कितना पे किया है, 3,900 रुपीज। ओके, तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन निकालेंगे यहां से, ए बैट, इट मींस बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, वो किसके लिए है, 1 बैट के लिए है, आप 1 बैट लेके आ रहे हैं, एंड 3 बॉल्स, 3 बॉल्स, बॉल्स की कॉस्ट y से अपन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल उसने कितना पे किया, 1,300 रुपीज। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों को अब आपने क्या किया, एल्जेब्रिक फॉर्म में रखा, इक्वेशन बनाया। अब आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है जिसमें आप पहले x और y इन दोनों की आपको क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने, वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मींस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो उनमें से आपको एनी 2 सॉल्यूशंस निकालने, कोई भी 2। तो कैसे निकालेंगे, क्या कीजिएगा, एक बार आप पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 के इक्वल पुट कर दो, यू विल गेट, वी गेट, देखिए 3x प्लस 6 इंटू वाई की जगह आपने क्या पुट किया है, 0। देखिए यहां पे रखेंगे अपन y की वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3,900 रुपीज। तो यहां से आ जाएगा, देखिए 3x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इक्वल में है आपके 3,900। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी आपके 3,900, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको आएगा x की वैल्यू 3 की टेबल 1 जा, 3 की टेबल 9 में 3 जा, 1300 कह दीजिए, 1300, तो 1300 ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। जब अपन उसको ग्राफ में शो करेंगे, क्या आया है, 0,1300 रुपीज। अब सेकंड के लिए, इस बार अगेन अब क्या पुट कर सकते हैं आप, यहां अपन ने y को 0 पुट किया, इस बार आप क्या कर दीजिए, x को 0 पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू 0। वैसे अपन जानते हैं कॉस्ट ऑफ द बैट जो है ना वो x है, इसका मतलब बैट की जो कॉस्ट है वो 0 रुपीज तो हो नहीं सकती, लेकिन अपन उसको कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकली, ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, तो वहां पे अपन x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां से जो सॉल्यूशन आएगा ना, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वहां से अपन x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो x की यानी कि बैट की कॉस्ट आ जाएगी, और y पे आएंगे तो y की कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो क्या हुआ, देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 रुपीज। तो देखिए ये तो हो गया 0 प्लस 6y इक्वल टू 3,900, तो यहां से अपने y की जो वैल्यू आएगी, ये तो हो गया 0, तो 6 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 6 की टेबल 6 जा, 6 जा 36, रिमेनिंग है आपके यहाँ पे 3, आगे है 0, 30, 6 की टेबल 30 में 5 जा, 6 5 जा 30, और ये 0 आपने यहाँ पे रखा, यानी कि जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आई है 650।
तो ये अपन ने कितने वैल्यू निकाली है, अपन ने 2, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, मिनिमम आपको 2 निकालनी होगी। 2 अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, तो उन दोनों को ज्वाइन करते ही आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सिमिलर ये का ये काम आपको यहां पे करना है। क्या कीजिएगा, देखो आप पहले किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए आपने क्या किया, y इज इक्वल टू 100, ये आपने पुट किया है, पुट y इज इक्वल टू 100। क्यों लिखा, तो देखिए x इज प्लस 3 इंटू वाई की जगह आपने 100 रखा, इज इक्वल टू 1300 या 1300। x प्लस 100 इंटू 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 300। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 300 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज। यानी जब आपने y की वैल्यू 100 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1000 आई है। तो इस तरह से वैल्यू आप अपने हिसाब से भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन वी पुट, अब आप बताओ क्या सुटेबल रहेगा। इस बार अपन क्या करें, x की वैल्यू पुट करें। अब थोड़ा सा आप सोचिए, x की वैल्यू क्या पुट करें, ये अपन 3 का डिवाइड देने वाले हैं, तो यहां 3 का डिवाइड, यहां अगर 1200 होगा, 1200 होगा, तो वहां पे क्या होगा, आसानी से जाएगा। तो क्या कीजिएगा, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 100। तो क्या होगा, देखिए x की जगह आपने पुट किया 100 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1300। ये 3y इज इक्वल टू 1300, प्लस वाला 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 1200, एंड y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई वाला 3 कहां गया, डिवाइड में। तो ये आपकी वैल्यू मिली है 400। तो इसके लिए भी आपने क्या बनाई, एक टेबल बनाई है जिसमें आपने x और y की वैल्यूज पुट की। देखिए पहले हमने y की जगह क्या पुट किया, 100 किया, तो ये x की वैल्यू आई आपके 1000, और सेकंड टाइम आपने क्या किया, x की वैल्यू आपने 100 पुट की, तब y की वैल्यू कितनी आई है, 400। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसको ग्राफ से शो करने वाले हैं। देखिए ये जो है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0,0, ये हमारे y के एक्सिस होगी, वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी हो जाएगी अपनी, x एक्सिस। इनका जो कट पॉइंट है वो ओरिजिन कहलाता है। अब अपन सबसे पहला काम ये है अपने को स्केल चूज करना। स्केल कैसे चूज करेंगे, जैसा अपने यहाँ पे टेबल में वैल्यूज है, वैल्यूज आपके देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको यहाँ पे स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कुछ बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपके 1 2 3 4 10 से कम होते तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 भी ले सकते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे वैल्यूज है वो 1000 से 1300 तक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 200 300 400 500 600 700 800 1000। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, उस पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे आ गए। सिमिलर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव अपने पास वैल्यू नहीं है, यानी कि इधर आपको वैल्यू -100, ये जो एक्स डेस एक्सिस है ना, इस पे आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर अपना देखिए ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और नीचे क्या होता है, वाई डैश एक्सिस। तो वाई डैश एक्सिस में आपके क्या मिलता है, -100 -200 -300। तो अपने माइनस में वैल्यूज नहीं है ना, तो अपने ये वाली एक्सिस काम आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन काम आएगा, ठीक है। यहां पर भी अपन क्या करते हैं, y की वैल्यूज कहां तक है देख लीजिए आप, 650 तक है। तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये y एक्सिस, 100 200 300 400 500 600 700 800, और यहां अपन साथ में लिखते हैं स्केल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस।
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट। दोनों एक्सिस के लिए सेम ले ली, क्योंकि अपने दोनों में स्केल सेम ही चाहिए। आप चाहो तो अलग अलग स्केल भी ले सकते हो अगर आपके पास वैल्यू डिफरेंट हो। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट देखिए, एक्स की वैल्यू है 1300 रुपीज और वाई की वैल्यू है 0। तो इस जगह आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पर देखिए आप 1300 रुपीज और y इक्वल टू 0 कहां होता है, ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट देखिए, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू है आपके 650। तो y की वैल्यू 650 कहां है, यहां पे 600, ये 700। ये एक्सेल स्केल आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ले रखा है, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा ना वो हो जाएगा आपका 650। ये आपका मिड पॉइंट होगा। अब ये y एक्सिस है तो यहां पर x क्या हो गया, 0। x कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पे 0 होता है। तो देखिए आपका ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपको लाइन मिली है ये वाली, तो इस लाइन को अपन यहां लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा वाला देखिए आप, x की वैल्यू है 1000, y की वैल्यू है 100। देखिए x की वैल्यू 1000 आपकी यहां पर हो जाएगी और y की वैल्यू 100 इस जगह पे हो जाएगी। तो यहां ये 100 है ना, तो ये y की वैल्यू आपका 100 यहां पर और ये x की वैल्यू 1000। अब ये दोनों कहां मिल रही है आपके, देखिए एक दूसरे को परपेंडिकुलर कहां कट कर रही है, इस जगह पे। तो ये आप इस तरह से सर्कल कर देंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आया, ये पॉइंट आया है, क्या आया है, जहां पर x इक्वल्स टू 1000 है और y इक्वल्स टू 100 है, यानी 1000,1। यहां पे आप लिख भी सकते हैं 1000,100। यहां पे आप लिख सकते हैं 1300,0। यहां पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 650 है। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। सेकंड देखिए आप, x की वैल्यू आपके 100 और y की वैल्यू 400। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400। तो ये दोनों कहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा जहां पे y की वैल्यू 400 होनी चाहिए और x की वैल्यू 100। अब देखिए ये आपका पहला पॉइंट और ये दूसरा, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है ना। तो ये ज्वाइन करोगे ना तो डेफिनेटली ये देखिए ये ग्राफ आपका कहां से पास हो रहा है, 1300 से, और ये इस तरह से। इन दोनों पॉइंट को मिलाते आपके पास लाइन जो आई है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 रुपीज, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीज। तो दोनों लाइन पर आपको इक्वेशन भी लिखनी है। और आप चाहो तो जहां, याद रखिए अभी तक इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, वैल्यू नहीं पूछी। लेकिन अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द बैट एंड ए बॉल, तो आप बता सकते हो कॉस्ट ऑफ द बैट, तो ये क्या वैल्यू है, और कॉस्ट ऑफ द बॉल। तो देखिए बैट की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है। तो याद रहे दोनों लाइन जिस जगह पर इंटरसेक्ट करे तो दोनों को क्या करना है, अपने पास पॉइंट तो दो ही थे, उनको अपन ने क्या किया, एक्सटेंड किया। अब इधर तो ये मिलने वाली नहीं है, तो ये दोनों लाइन किधर मिल रही है, इस डायरेक्शन में। कहां पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो x इक्वल टू 1300 रुपीज, ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, x का, और x का कोऑर्डिनेट ही x की कॉस्ट है, यानी कि बैट की कॉस्ट है। और बॉल की जो कॉस्ट है y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0। इट मीन्स क्या हो रहा है कि बैट की वैल्यू तो है आपके 1300 रुपीज और बॉल की वैल्यू है 0। तो ये इस तरह से अपन क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को, वर्ड प्रॉब्लम को आप एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। अब ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, आपको पता है। तो आपके इसके लिए थोड़ी सी क्या करना, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस हैं, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां से दोनों बढ़िया आपके पास इक्वेशन आती है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझे, प्रैक्टिस मांगती है हर चीज। अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके जो मार्क्स है ना वो कहीं नहीं जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।